मान क्या है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। यानी x बराबर 0, यानी बहुपद में जहां जहां पर x है वहां पर क्या करना है, x बराबर 0 मान रखना है। तो 5 गुणे x क्या रखना है, 0 माइनस 4, x के स्थान पे क्या रखना है, 0 का घात 2 प्लस 3, क्या करेंगे 5 0 का इसमें गुणा 0 माइनस 4, 2 का वर्ग होगा 0 प्लस के 3, क्या होगा 0 0 का मल्टीप्लाई 4 0 प्लस 3, 0 0 समाप्त हो जाएगा, कितना बचेगा 3, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट नंबर दूसरा करते हैं इसी तरह कि बहुपद में जहां पर x है वहां पर x माइनस 1 रखते हैं। तो 5 गुणे माइनस 1 माइनस 4 गुणे x की जगह क्या रखना, -1, तो -1 रखते हैं, इसका स्क्वायर प्लस 3, तो -5 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 माइनस माइनस 4 गुणे 1 क्यूब, -1 क्यूब पर घात 2 है, यानी -1 को गुणा में 2 बार लिखना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 आ जाएगा, प्लस 3 -5 माइनस 1 का गुणा 4 में होगा तो 4 प्लस के 3, अब क्या होगा -5 माइनस 4 क्या हो गए, जुड़ जाएंगे, माइनस का आ जाएगा, प्लस 3 -9 में से प्लस के 3 चले गए तो क्या बचा -6, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो पार्ट नंबर तीसरा करते हैं इसी तरह x बराबर 2 बहुपद में, तो 5 गुणे x की जगह 2 माइनस 4 x की जगह पे 2 का स्क्वायर प्लस के 3, क्या करेंगे 2 का इसमें गुणा कर देंगे, 2 पंचे 10 माइनस 4 गुणे 2 के ऊपर घात 2 है तो 2 दूनी 4 प्लस 3, अब क्या होगा 10 माइनस 4 चौके 16 प्लस के 3, 10 माइनस 16 प्लस 3, तो प्लस के 10 और प्लस के 3 तो प्लस के 13 हो जाएगा, माइनस के 16, अब क्या होगा 13 में से माइनस के 16 चले जाएंगे, यानी कि 13 के आगे क्या होता है प्लस, प्लस माइनस होता है क्या माइनस, तो 16 में से 13 चले गए, 3 बचे, अब साइन किसका बड़ा है, प्लस का है कि माइनस का, लेकिन माइनस के 16 बड़े हैं तो माइनस का साइन आ जाएगा। इसी तरह इसका आंसर आ गया 3, इसका -6 आ गया और इसका -3 आंसर आ गया है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1 और P2 ज्ञात कीजिए। यानी जो बहुपद दिया है y के स्थान पर एक बार 0 रखना, एक बार 1 रखना, एक बार 2 रखना। तो करते हैं सॉल्व में, तो P0 रखते हैं, तो P0 बराबर 0 का स्क्वायर माइनस y के स्थान पर 0 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 1, 0 0 समाप्त हो जाएगा, यानी क्या बचेगा 1 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और एक बार क्या रखना है, P बराबर y बराबर 1 रखते हैं। अब P1 बराबर y के स्थान 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस के 1 बराबर हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक होता है, -1 प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब तीसरा करते हैं, y बराबर क्या रखना है, 2 रखना है, तो y बराबर 2 रखते हैं, तो क्या रखना है 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 करते हैं, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 माइनस के 2 प्लस का 1, तो क्या करेंगे 4 में से 2 चलेगा, कितने बचे 2 बचे, प्लस 1 बराबर 2 प्लस 1 यानी कितना हो गया 3 क्या होगा, इसका आंसर होगा इस बहुपद का। पाठ नंबर दूसरा करते हैं, Pt बराबर 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t की घात 3
यानी एक बार टी के स्थान पर 0 रखना, एक बार 1 रखना, एक बार 2 रखना। तो सबसे पहले टी बराबर क्या रखते हैं? 0 रखते हैं। तो P0 बराबर 2 प्लस टी के स्थान पर 0 प्लस 2 गुणे 0 का स्क्वायर माइनस 0 की घात 3। तो करते हैं 2 प्लस 0 प्लस 2 गुणा 0 का वर्ग होगा तो क्या हो जाएगा? 0 माइनस 0 का घन होगा तो 0 आएगा। तो बराबर 2 प्लस 0 प्लस 0 का गुणा 2 में हो गया तो 0 माइनस 0 यानी 2 प्लस 0 माइनस 0 यानी 0 0 समाप्त हो जाएंगे और 2 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो एक बार टी बराबर 0 रख लिया, टी बराबर 1 रखते हैं। टी की जगह पे 1 बराबर 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 की घात 3 यानी टी की घात 3 होगा। तो करेंगे 2 प्लस 1 प्लस 2 गुणे 1 का हो जाएगा वर्ग यानी 1 आ जाएगा, माइनस 1 का हो जाएगा घन यानी 1 आ जाएगा। तो करते हैं 2 प्लस 1 प्लस 1 का गुणा 2 में हो गया तो 2 आ गया माइनस 1। अब क्या करेंगे? 2 प्लस 1 प्लस अब 2 में से 1 चला गया, 1 बचा यानी कि 2 प्लस 1 कितना हो गया? 4 हो गया। अब टी की जगह पे क्या रखते हैं? 2 रखते हैं। तो बराबर कितना है? 2 प्लस टी के स्थान पे 2 प्लस 2 टी की घात 2 माइनस टी की घात 2 रखना, इधर 3 आ गया। अब क्या करेंगे? 2 प्लस 2 गुणे 2 के ऊपर वर्ग घात है यानी 2 है तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 माइनस 2 की घात कितनी है? 3 यानी 2 का घन कितना हो जाएगा? 8। तो 8 आ गया। अब क्या करेंगे? इनको सबको जोड़ देंगे 2 प्लस अब क्या करेंगे? 4 दूनी 8 इसका गुणा हो जाएगा माइनस के 8 यानी कि क्या होगा? प्लस के 8 माइनस के 8 कैंसिल हो जाएंगे यानी जो एक सी संख्या होती है और विपरीत साइन होती हैं तो आपस में कट जाते हैं यानी कि 2 प्लस 2 यानी 4। तो इसका आंसर आ गया इस बहुपद का 2,4,4 इस बहुपद का ये आंसर आ गया। तो पार्ट नंबर तीसरा करते हैं। px बराबर x की घात 3 यानी एक बार x के स्थान पर 0 रखना, एक बार 1 रखना, एक बार 2 रखना। तो सबसे पहले क्या करते हैं? x बराबर क्या रखते हैं? 0 रखते हैं बराबर 0 की घात 3 बराबर 0 का घन करेंगे तो क्या आएगा? 0। ये हो गया। अब क्या करते हैं? 1 रखते हैं तो p1 बराबर 1 की घात 3 हो जाएगा बराबर 1 का घन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। अब क्या करते हैं? p2 बराबर 2 की घात 3 यानी कि 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है? 8 0,1,8 यही इस बहुपद का आंसर हो जाएगा। 1 ब्रैकेट x प्लस 1 यानी कि जो दोनों ब्रैकेट हैं तो एक बार क्या करना है? x जगह एक x के स्थान में एक बार 0 रखना, एक बार 1 रखना, एक बार 2 रखना। तो सबसे पहले क्या करते हैं? x बराबर 0 रखने पर तो 0 बराबर 0 माइनस 1 ब्रैकेट 0 प्लस 1 तो क्या करेंगे? 0 माइनस 1 ब्रैकेट 0 प्लस 1 यानी कि a माइनस बी का एक वो होता है फॉर्मूला a प्लस बी, दोनों ब्रैकेट सेम बन रहा है कि नहीं? स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिख सकते हो। तो a इसमें क्या है? 0 का 0 यानी 0 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस
बी क्या है इसमें एक, यानी एक का स्क्वायर हो जाएगा। तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो एक आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा, 0 हट जाएगा। अब क्या करते हैं, एक पी बराबर ब्रैकेट 1 माइनस 1 ब्रैकेट 1 प्लस 1। तो इसी तरह इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी, यानी हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ए इसमें क्या है एक, यानी एक का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी क्या है एक, तो इसमें बी का स्क्वायर एक का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक का इसमें वर्ग कर देंगे तो एक, माइनस एक का इसमें वर्ग कर देंगे तो एक आ जाएगा। जब जे प्लस का जे माइनस, यानी दोनों विपरीत चिन्ह के और एक सी संख्या तो आपस में क्या हो जाती है, कैंसिल कट जाती हैं। तो क्या आ जाएगा इसका 0 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, तो P2 बराबर 2 माइनस 1 हो जाएगा ब्रैकेट 2 प्लस 1। इसी तरह जो फॉर्मूला इसी तरह ये लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा सेम स्थिति में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसमें ए क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस बी क्या है इसमें 1, यानी 1 का स्क्वायर हो गया। अब 2 के ऊपर घात, यानी 2 का वर्ग हो जाएगा 4, माइनस 1 का वर्ग हो जाएगा 1, यानी 4 माइनस 1 यानी 3। तो इस बहुपद का आंसर आ जाएगा -1, 0, 3। इस बहुपद का यह क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नंबर तीसरा करते हैं, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। यानी जितने जो बहुपद दिए हैं इनका अगर हल करने पर अगर शून्य आता है तो ये संगत बहुपद के शून्यक होंगे, अन्यथा अगर नहीं आता है शून्य तो ये बहुपद के शून्यक नहीं होंगे। तो चलो करते हैं, तो क्या करते हैं, पी एक्स बराबर 3x प्लस 1 x बराबर -1/3, यानी जो बहुपद दिया है इसके स्थान x के स्थान पे -1/3 रखना है। अगर करने पर शून्य के 0 आ जाता है तो बहुपद के शून्यक होंगे, अगर नहीं आता है तो बहुपद के शून्यक नहीं होंगे। तो करते हैं p x के स्थान पे क्या रखना है, -1/3, तो p -1/3 बराबर 3 गुणे -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कट जाएगा, -1 प्लस 1, यानी विपरीत चिन्ह के हैं, एक सी संख्या है तो क्या हो जाती है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी 0 आ गए, यानी शून्य बहुपद के शून्यक हैं तो क्या लिख देंगे, हाँ। ऐसे ही दूसरा करते हैं, px बराबर 5x माइनस पाई बराबर 4/5, यानी कि x के स्थान पर 4/5 रखना है। तो p 4/5 बराबर 5x, यानी 5 गुणे 4/5 माइनस के पाई, तो क्या हो जाएगा 5 से 5 कट जाएगा, बराबर 4 माइनस पाई। ये बहुपद के शून्यक नहीं है तो क्या हो जाएगा, नहीं। तीसरा करते हैं, px बराबर x² -1 और x बराबर 1, -1, यानी x के मान कितने दिए, 2 दिए, तो अलग अलग रखते हैं मान। तो क्या करेंगे, एक रखते हैं सबसे पहले p1 बराबर x के स्थान पर 1, 2 -1, यानी 1 का वर्ग हो जाएगा 1 -1, क्या हो जाएगा प्लस माइनस, एक सी संख्या है विपरीत स्थान के हैं तो आपस में कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा इसका 0 आ जाएगा। अब कर रखते हैं x बराबर -1 रखते हैं तो p -1 बराबर x के स्थान -1 के ऊपर 2 -1। अब क्या करते हैं, -1 का वर्ग करते हैं तो क्या आ जाएगा, अगर किसी माइनस संख्या के ऊपर घात 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो उस चिन्ह क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो एक आ जाएगा -1, विपरीत चिन्ह के हैं, एक सी संख्या तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी कट जाएंगे। इसका भी 0 आ गया और इसका भी 0 आ गया, तो हम कह सकते हैं
शून्य बहुपद का क्या है, शून्यक है, तो क्या आंसर हो जाएगा हाँ। चौथा करते हैं पी एक्स बराबर ब्रैकेट एक्स प्लस 1 ब्रैकेट एक्स माइनस 2 और एक्स बराबर दिया एक बार -1 और एक बार 2। तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स बराबर -1 रखने पर तो क्या होता है, पी -1 रखने पर तो क्या -1 प्लस 1 ब्रैकेट बंद हो गया। अब -1 माइनस के 2 ये वाला हो गया, एक में से एक चला गया तो 0 बचा, ब्रैकेट -1 -2 यानी कि -3 हो जाएगा ये। अब क्या हो जाएगा, गुणा -3, अब -3 का गुणा इसमें 0 में हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। ऐसे इसका दूसरा करते हैं, x बराबर 2 रखते हैं तो P2 बराबर 2 प्लस ब्रैकेट बंद हो गया, दूसरे ब्रैकेट में है 2 माइनस 2। अब क्या करेंगे, 2 प्लस 1 यानी 3, 2 में से 2 चला गया यानी कितना बचा, 0 बचा। तो 3 इसके बीच में क्या आ जाएगा, गुणा होता है 0, 0 का इसमें 3 में हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 0, यानी इसका भी शून्य आया और इसका भी शून्य आया। तो हम कह सकते हैं संगत बहुपद के क्या है, शून्यक है। तो क्या लिख देंगे, हाँ स्क्वायर एक्स बराबर 0 यानी क्या रखना है, x बराबर 0 रखते हैं तो p x बराबर 0 बराबर x के स्थान पे क्या रखना है 0 यानी 0 का स्क्वायर हो गया। यानी कि अब 0 के ऊपर 2 यानी 0 को वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं संगत बहुपद के शून्यक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, हाँ क्योंकि शून्य आ गया है। तो क्षमा करते हैं पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम, जहां दिया है एक्स बराबर -m बटे एल तो करते हैं एक्स बराबर क्या लिखना है -m बटे एल। तो पी ब्रैकेट -m बटे एल बराबर एल एक्स की जगह पे क्या रखना है -m बटे एल प्लस के एम। तो क्या करेंगे, एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा है अब -m प्लस के m। अब प्लस का m और माइनस का m, m है और विपरीत साइन के हैं m, तो क्या हो जाएगा आपस में कट जाएंगे तो क्या बचेगा 0 बचेगा। यानी कह सकते हैं संगत बहुपद के शून्यक है। तो क्या हो जाएगा, हाँ करते हैं पी एक्स बराबर 3x² माइनस एक्स और x बराबर एक बार -1/√3 और x बराबर रखना है -2/√3 रखना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, x बराबर -1/√3 रखते हैं तो p है, p की जगह तो -1/√3 ब्रैकेट बंद बराबर 3 गुणे x की जगह पे -1/√3 के ऊपर क्या लग जाएगा, वर्ग लग जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो करेंगे 3 गुणे क्या हो जाएगा, दोनों के ऊपर वर्ग लगा तो 1 का वर्ग होगा, -1 का वर्ग हो जाएगा। तो 1 का मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 का वर्ग हो जाएगा 1 और √3 का वर्ग हो जाएगा। यानी √3 को गुणा में 2 बार लिखना है, इस वर्ग का मतलब होता है तो रूट से रूट फ्री हो जाएगा और 3 को क्या लिख लेते हैं, एक बार लिख ले हैं तो क्या आ गया 3 आ गया। यानी कि 3 से 3 कट गया। अब क्या बचा है 1 माइनस 1, अब 1 में से 1 चला गया तो क्या बचा 0 बचा। ऐसे ही x बराबर 2/√3 रखते हैं तो p 2/√3 बराबर 3 गुणे 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस का 1। तो करते हैं इसको, यानी 3 गुणे 2/√3 यानी ब्रैकेट लगा यानी ऊपर वर्ग चढ़ा, यानी इसका मतलब है कि दोनों पर वर्ग है, 2 पर भी है और √3 पर भी वर्ग है तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और √3 का भी हल अपन ने निकाला है, कितना निकला 3 निकला, 3 आ गया माइनस का 1, 3 से 3 कट गया जी, क्या बचा 4 - 1 यानी क्या बचा 4 में से 1 चला गया 3 बचा। यानी कि x बराबर -1/3 रूट रखने पर 0 आया और एक बार x बराबर 2/√3 रखने पर 3 आया। यानी एक का 0 आया, एक का 3 आया, यानी दोनों अलग अलग हैं।
तो कह सकते हैं संगत बहुपद के शून्यक नहीं है। तो क्या लिख देंगे? नहीं। यानी कि 8वां करते हैं पी एक्स बराबर 2x प्लस 1 और x बराबर 1/2, यानी दिया है कि x बराबर इसमें क्या रखना है? 1/2 रखना है। तो रखते हैं p 1/2 बराबर 2x की जगह पे क्या रखना है? 1/2 रखते हैं प्लस 1। तो क्या करेंगे? 2 से 2 कट गया बराबर 1 प्लस 1 बचा, यानी कितना हो गया? 2। तो कह सकते हैं संगत बहुपद के शून्यक नहीं है, क्योंकि क्या आया है? चौथा करते हैं निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। यानी कि जो बहुपद दिया है इस बहुपद के क्या निकला है? शून्यक निकालना है। तो पी एक्स बराबर इसमें क्या हो जाएगा? फिर 0 हो जाएगा, यानी x प्लस के 5 बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर प्लस के 5 है, बराबर के उस तरफ चला जाएगा तो माइनस के 5 आ जाएगा, क्योंकि बराबर की जो संख्या होती है बराबर से उस तरफ जाती है, प्लस में होती है तो माइनस में हो जाती है, अगर माइनस में होती है तो प्लस में हो जाती है। इसी प्रकार दूसरा करते हैं। तो x माइनस के 5 बराबर 0 और x माइनस के 5 है तो बराबर को उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 5। तो x बराबर 5 हो गया। तीसरा करते हैं पी एक्स बराबर 2x प्लस 5, यानी कि 2x बराबर नहीं 2x प्लस 5 बराबर 0। तो 2x बराबर प्लस का 5 है, उस तरफ जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो x बराबर माइनस के 5, और जो संख्या गुणा में है x के, तो जब बराबर को उस तरफ जाएगी तो भाग में चली जाती है, यही क्या हो जाएगा? बहुपद का शून्यक हो जाएगा। चौथा करते हैं पी एक्स बराबर 3x माइनस 2। तो क्या हो? 3x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो क्या करते हैं? 3x बराबर माइनस का 2 है, उस तरफ चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 2। अब क्या हो जाएगा? x बराबर 2/जे इधर बराबर उस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा, यानी x बराबर क्या हो गया? 2/3 हो गया। इसी प्रकार पांचवा करते हैं। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा? 0/3। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और इसी प्रकार क्षमा करते हैं पी एक्स बराबर ए एक्स, और a बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या? तो ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी x बराबर 0/a, यानी x बराबर जब 0 को 0 में a का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसी प्रकार सातवां करते हैं पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी। सी बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और सी और डी क्या है? एक वास्तविक संख्या है। तो सी एक्स प्लस डी बराबर 0। तो करते हैं सी एक्स बराबर प्लस का डी है, उस तरफ चला गया तो माइनस का डी हो गया, और x बराबर हो जाएगा माइनस के डी। जिधर गुणा में है बराबर को उस तरफ जाएगी सी, तो काय में हो जाएगी? भाग में, यानी x बराबर क्या हो गया? माइनस के डी बटे के सी। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा।